Hello everyone, I am Vrinda Badula and welcome to yet another video where I will show you how to trade stocks effectively. आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जिसके साथ हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और थोड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की, कैसे हम उन्हें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे उन्हें स्पॉट कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वाइल ट्रेडिंग रिवर्सल पैटर्न, कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस होगा और कहाँ एग्जिट लेना है। बट बिफोर दैट, please hit the like button and subscribe to the channel. Now, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स आखिर होते क्या हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स एक ऐसे पैटर्न होते हैं जो किसी भी ट्रेंड के एंड में बनते हैं और ट्रेंड के रिवर्सल को सिग्नल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक ऐसा पैटर्न बने जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिले, तो इस पैटर्न को मैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहूंगी। सिमिलरली, अगर अप ट्रेंड चल रहा है और टॉप पे एक ऐसा पैटर्न बने जिसके ब्रेकडाउन के बाद मुझे डाउन ट्रेंड देखने को मिले, तो ऐसे पैटर्न को भी मैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहूंगी। ये पैटर्न्स और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रोफेशनल्स की फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। एंड एक बार आपको पैटर्न स्पॉट करने आ गए तो आपके लिए ये बहुत इजी भी बन जाएगा ट्रेड करने के लिए। इस स्ट्रेटेजी में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए क्योंकि कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल हो सकते हैं और कुछ इजी भी हो सकते हैं। सारे पैटर्न्स को हम चार्ट्स पे देखेंगे वन बाय वन, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर आपने चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, विच मीन्स आपका 50% काम तो स्ट्रेटेजी में पहले ही पूरा हो गया, क्योंकि यही इसका 50% में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आता है एंट्री लेना, स्टॉप लॉस लगाना एंड एग्जिट लेना, वो सब है बात की बातें। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये पैटर्न्स जो हैं आपने सुने भी होंगे, इनको रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। अब वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिखते हैं, आपको कैसे स्पॉट करना है इनको, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है और कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट आपका प्री डिफाइंड होता है कि आपको कहाँ पर लेना है स्टॉक, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स एंड देखते हैं कि कैसे हमें इसे प्रैक्टिकली ट्रेड करना है। ये एक एनटीपीसी का चार्ट है, ये एक बेयर चार्ट है। मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मुझे चार्ट पैटर्न्स दिखने लग गए हैं, बट हो सकता है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको टाइम लगे। बट आई हैव वन टिप कि डेली आप चार्ट्स को खोलो, मल्टीपल चार्ट्स को, एंड वहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट करो। ऐसा करते करते विद इन सम टाइम इवेंचुअली आपको चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे। इफ आई सी दिस चार्ट देन आई सी वन पैटर्न। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को दिख रहा होगा डिफरेंट पैटर्न्स, बट व्हाट आई सी हियर इज अ राइजिंग वेज, यू कैन सी। सो राइजिंग वेज पैटर्न में क्या होता है कि दो ट्रेंड लाइन होते हैं और दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। पैटर्न्स को ट्रेड करना बहुत इजी है, आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना होता है। जो राइजिंग चैनल या राइजिंग वेज पैटर्न है, ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड अप ट्रेंड के बाद अगर ये बने और इसका ब्रेकडाउन आए तो मतलब एक बेयरिश ट्रेंड की शुरुआत हुई है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें काफी लंबा अप ट्रेंड देखने को मिला इस पूरी रेंज में, एंड उसके बाद ये फॉर्म हुआ, विच मीन्स इट इज अ गुड पॉइंट टू ट्रेड दिस चार्ट। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें पैटर्न रिवर्सल ट्रेड करना है, हमें हमेशा डेली क्लोजिंग की वेट करनी है। अगर इस लोअर बाउंड्री के नीचे डेली क्लोजिंग आती है तो ही हम एंट्री बनाएंगे, दैट टू ऑन द रीटेस्ट। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ब्रेकडाउन देखा, लेकिन हम यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री नहीं बनाएंगे, वी विल ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट, क्योंकि बहुत बार चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉक दोबारा इस रेंज में, इस जो बेच की रेंज है, इसमें ट्रेड करने लग जाए। सो वी विल ऑलवेज वेट फॉर अ ब्रेकडाउन एंड देन वी विल मेक एंट्री ऑन द रीटेस्ट। अब बात आती है कि टारगेट स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है। एंट्री तो हमें पता चल गई कि हमें रीटेस्ट पे लेनी है। टारगेट जो आपका होगा वो आप मेजर करोगे द वाइडेस्ट पार्ट, इट इज 25.29%। इसको ब्रेक डाउन पॉइंट से मेजर कर लेंगे, विच इज दिस लेवल, यानी कि 338 के अराउंड आपका टारगेट बनता है, जो कि यहाँ पर अचीव हो चुका है। स्टॉप लॉस बनेगा आपका, कुछ लोग अपर बाउंड्री को स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं, बट आई पर्सनली डोंट फील लाइक कि एक
बेटर वे है स्टॉप लॉस डिफाइन करने का, क्योंकि इसमें आपकी रेंज बहुत बड़ी हो जाती है एंड आपका रिवर्सल होने का भी चांसेस है। तो जब भी आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना हो, तो जहाँ भी आपके स्टॉक ने रीटेस्ट लिया, जैसे कि यहाँ पर मेरे स्टॉक ने रीटेस्ट लिया, आई विल मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पॉइंट पे रीटेस्ट लिया, तो मैं इसके थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस क्रिएट कर दूंगी। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ये होगा आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। वेरी सिंपल। ऐसे ही हम लोग एक फॉलिंग वेज का भी एग्जाम्पल देखते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर यू कैन सी दोनों जो ट्रेंड लाइन्स है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, विच मीन्स कि ये एक फॉलिंग वेज है और ये एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद क्रिएट हुआ है। यू कैन सी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आया है आपका स्टॉक, फिर ये फॉर्म हुआ है। सो दिस इज अ वैलिड पैटर्न एंड दिस इज अ वैलिड ब्रेकआउट। लेकिन एक चीज आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर रीटेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, वॉल्यूम ज्यादा है बट आपने एंट्री नहीं ली क्योंकि रीटेस्ट नहीं है। हो सकता है कि रीटेस्ट आ जाए, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि कभी भी आप चेज मत करो, बिकॉज ये ऑलरेडी काफी बड़ी कैंडल बन गई है एंड देयर आर चांसेस कि नीचे आएगा आपका स्टॉक टू टेक सपोर्ट, तो तभी एंट्री बनाए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और इसमें भी सिमिलरली हमको स्टॉप लॉस तब लेना है जब एक रीटेस्ट हमारा कंफर्म होगा। रीटेस्ट कंफर्म होगा अगर मान लो रीटेस्ट इस लेवल पे आता है, यहाँ से आपका स्टॉक सपोर्ट लेता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आता है, तो इसके जस्ट नीचे आप एक स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हो इस लाइन पर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ आइशन मोटर एंड यहाँ पर मैं आपको एक डबल बॉटम का एग्जांपल दिखाती हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पर एक ये बॉटम है विच इज विक, यू कैन सी 2 दिसंबर की, और एक बॉटम है आपका। यू कैन सी कि कितने मैसिव वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। इट मीन्स ब्रेकआउट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रेट अवे एंट्री नहीं लेनी है। सिमिलरली आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का, रीटेस्ट का, और आपको स्टॉप लॉस रखना है जो भी रिट्रेसमेंट होगा उसका थोड़ा नीचे। अगर यहाँ पर आया मान लो ऑन द लेवल ऑफ 4977 के अराउंड, तो मैं इसके थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लूंगी सिमिलरली। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पैटर्न which is bit difficult to identify, the head and shoulders and inverse head and shoulder। इस चार्ट में आपको फिर भी काफी क्लियर दिख रहा होगा, बट कुछ चार्ट्स में क्लियर नहीं दिखता है। You can see here there is a head and shoulder pattern। तो head and shoulder pattern में क्या होता है कि this is the neckline, ये जो आपकी लाइन रहेगी ये होती है आपकी नेकलाइन। नेकलाइन का ब्रेकआउट जब आए तो हमको रीटेस्ट के वेट करके एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारा रीटेस्ट आया तो मैं इसके ऊपर रेंज में अपना स्टॉप लॉस रख दूंगी। ये उनके लिए जो थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर है, अदरवाइज आई प्रेफर कि आप हमेशा राइट शोल्डर के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। ये एक परफेक्ट जोन है स्टॉप लॉस का, क्योंकि बहुत बार राइट शोल्डर के पास तक स्टॉक वापस आता है। जैसे ही रीटेस्ट ले यू कैन टेक द एंट्री, और आपका सिमिलरली यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हेड से लेके जो नेकलाइन तक का डिस्टेंस है उतना होगा। अभी भी स्टॉक का रीच नहीं हुआ है, दिस इज द टारगेट। सिमिलरली अब हम एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल देखेंगे। आप में से काफी सारे लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कहाँ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। So this is the reverse head and shoulder pattern। Similarly यहाँ पर जो आपका stop loss बनेगा वो आपका आपके राइट शोल्डर के नीचे बनेगा। आपको एंट्री रीटेस्ट पे लेनी है। जैसे यहाँ पर रीटेस्ट आया, दिस इज द आइडियल पॉइंट टू टेक एंट्री, बिकॉज ब्रेकआउट पे भी हमारा वॉल्यूम काफी अच्छा था एंड रीटेस्ट पे भी काफी अच्छा था। सिमिलरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह इस पैटर्न में भी आपका जो टारगेट होगा वो हेड से लेके नेकलाइन तक का डिस्टेंस यानी 8.42%, इतना ही आपका यहाँ पे टारगेट होगा। सो दैट्स इट। दीज आर सम ऑफ द रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। अब मैं आपको लास्ट में कुछ प्रो टिप्स देना चाहती हूँ कि आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाए। पहली चीज, कभी भी एंटिसिपेट मत करो ब्रेकआउट को। ये मत सोचो कि मुझे लग रहा है ब्रेकआउट होने वाला है। जब ब्रेकआउट हो, डेली कैंडल स्टिक पे आपको क्लोजिंग मिले और रीटेस्ट के बाद आपको एंट्री का मौका मिले, तभी एंट्री लेनी है। ऑलवेज मेक श्योर कि ब्रेकआउट्स पे वॉल्यूम ज्यादा हो, जिससे आपका कंफर्मेशन होगा, कन्विक्शन बढ़ेगा ट्रेड में।
मेक श्योर रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल हो। ऐसा ना हो कि आपका स्टॉप लॉस भी 4% का बन रहा है और टारगेट भी 4% का बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी ट्रेड में एंट्री मत लो। एंड अगर कभी भी आप चार्ट पैटर्न्स नहीं देख पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा चार्ट पैटर्न है, तो ट्रेड आप बिल्कुल ना ले। जब आपको चार्ट पैटर्न्स बहुत ज्यादा क्लियरली दिखे और आप आइडेंटिफाई कर पाओ, आप तभी एंट्री बनाओ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। टेल मी इन द कमेंट्स हाउ डू यू लाइक इट एंड व्हाट डू यू वांट टू वॉच नेक्स्ट। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.